जन अधिकार पार्टी की तरफ से मधेपुरा मुख्यालय स्थित कला भवन के समक्ष एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने, कोसी सीमांचल और मिथिलांचल को आर्थिक स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने, मधेपुरा से पटना और दिल्ली के लिए ट्रेन की व्यवस्था करने, कोसी सीमांचल और मिथिलांचल को बाढ़ से मुक्त करने समेत अन्य मांगों को लेकर ये एक दिवसीय उपवास रखा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि कोसी सीमांचल के लिए बाढ़ सबसे बड़ी समस्या है। आजादी के बाद इस क्षेत्र के दर्जनों जनप्रतिनिधि केंद्र और राज्य सरकार में मंत्री रहे हैं, लेकिन इस समस्या से निजात दिलाने के लिए उन लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया, जिसका खामियाजा प्रत्येक साल इस क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि अभी जो लोग विकास की बात करते हैं, वो जब केंद्र और राज्य सरकार में मंत्री थे तो इस क्षेत्र के लिए क्या किया। पप्पू यादव ने पूछा कि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता रेल मंत्री, सिंचाई मंत्री, शिक्षा मंत्री भी रहे, लेकिन उन लोगों ने अपने विभाग से संबंधित कोई भी काम इस इलाके के लिए नहीं किया। पूरा सहरसा ने बहुत सीएम, रेल मंत्री बहुत कुछ दिए। हाई डैम आज तक क्यों नहीं बना? नदियों की स्थिति किसने पैदा की? बाढ़ क्यों हमारे लिए अभिशाप हो गया? 1.25 करोड़ आदमी पलायन किसके कारण किया? आज तक एक भी ट्रेन मधेपुरा से डायरेक्ट क्यों नहीं चली? और इसमें अन्य लोगों की भूमिका क्या है? और हमारी लड़ाई आर पार की क्यों है? हम 4 मार्च को आजादी की लड़ाई लड़ेंगे कोसी सीमांचल की, और वहां से हम आर पार की लड़ाई शुरू करेंगे। हर ब्लॉक, हर गांव जाएंगे हम। 23 तारीख सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती से शुरू होगी। कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब रुकेंगे नहीं। जो लड़ाई जन अधिकार पार्टी की है वो है आम आदमी की आजादी, आम आदमी की आर्थिक आजादी, आम आदमी को रोजगार, आम आदमी के जीवन में बदलाव, आम आदमी के साथ न्याय, भ्रष्टाचार और माफियाओं से मुक्ति, रेलवे को जोड़ना, एयरपोर्ट, विशेष स्टेटस इसीलिए कि हम मक्का, मखान, दूध और फूड प्रोसेसिंग पर 2 दर्जन से भागलपुर की मीमांसा 68वीं बीपीएससी परीक्षा में 10वां रैंक लाकर सहायक आयकर आयुक्त बन गई है। हम आपको बता दें कि 0 माइल चाणक्य विहार कॉलोनी की रहने वाली है। मीमांसा के पिता मिथिलेश कुमार यादव कोऑपरेटिव विभाग में कार्यरत हैं। वहीं मां कंचन देवी एक गृहिणी है। दोनों की खुशियों का ठिकाना नहीं है। बता दें कि मीमांसा घर की बड़ी बेटी है और पिता ने कहा कि आज मीमांसा ने उनका नाम रोशन कर दिया है। वो आप कंसिस्टेंट रहिए, ये मैं शुरुआत से कह रही हूँ कि एक दिन की जर्नी नहीं है, बहुत लंबी जर्नी है। हर दूसरे तीसरे दिन मन नहीं करता वही किताबें उठाने का, मन करता है कुछ नया करें। वही पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बहुत दिनों से देख रहे हैं तो मन किसी का नहीं करता ये बार बार एक ही किताब पढ़ने का। बट छोटे छोटे मिनी टारगेट्स बनाए। एक दिन में बहुत बड़ा टारगेट बना लेंगे तो वो अचीव नहीं होगा। छोटे छोटे टारगेट्स बनाए, कंसिस्टेंटली पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े, बीच बीच में ब्रेक लें, हॉबीज को परस्यू करें। मुझे पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है तो मैं बीच बीच में पेंटिंग बनाते रहती थी। इनफैक्ट मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपकी हॉबी क्या है, तो मैंने बोला था डूडल आर्ट बनाना। तो उन्होंने बोला ये क्या होता है? तो मैंने बोला जब भी रैंडम थॉट्स आते हैं ना तो मैं उनको स्केच कर देती हूँ एक पेपर में। तो उसी से जुड़ा उन्होंने मुझसे एक और सवाल भी पूछा था कि एक सर जो उनसे पहले इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने मुझसे बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्वेश्चन पूछे थे, लैंड बॉर्डर्स पे। तो उन्होंने बोला कि जब सर आपसे ये सवाल पूछ रहे थे तो आपके दिमाग में क्या आ रहा था, आप इनका डूडल क्या बनाती? तो मैंने बोला था उनको लैंड बॉर्डर के एग्रीमेंट्स, पॉलिटी की किताब और क्वेश्चन मार्क। तो इस पे सब हंस भी रहे थे। तो अवेयर रहिए और बहुत ज्यादा लोड मत दीजिए। हम कई बार खुद को इतना प्रेशराइज कर लेते हैं जितनी उतनी जरूरत भी नहीं होती है। तो धीरे धीरे पढ़ाई करें। खुश है, बहुत अच्छा उपलब्धि हासिल कर रहा है मेरी बेटी ने और मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। आपका सपना जो आपने देखा था अपने लिए, बिल्कुल जो छूट गया था हमारा इन्होंने पूरा कर दिया है और आगे और अचीवमेंट अच्छा करेगी। यूपीएससी हम लोग का टारगेट था कि बेटी यूपीएससी दे और देगी भी। और ईश्वर करे तो सबका आशीर्वाद रहेगा तो जरूर मिलेगा।
ऐसा कुछ नहीं है। बेस तो हम लोग बेसिक तो यहीं से है, पापा वहाँ थे तो वहीं सेटल हो गए, लेकिन बेस तो हम लोग का बिहार का है। भाई बिहार की बेटी आगे जाए तो हम लोग के लिए, सबके लिए प्राउड फील है ना। तो दिल्ली और बिहार में यही अंतर है कि सब बिहार का बच्चा भाई जाना चाहिए। तो बस हमको यही लग रहा है कि बेटी बिहार के लिए अच्छा काम करे, क्योंकि हमारा स्टेट है और हमारा जगह है, तो कुछ काम करना तो बिहार के लिए क्यों काम नहीं करना है। और रोहतास में जमीन खरीद बिक्री की राशि को लेकर हुए विवाद में दोस्त ने दोस्त को दगा दे दिया और दोस्त को ही झूठे मुकदमे में फंसा दिया। विक्रमगंज अनुमंडल पुलिस ने लूट की झूठी कहानी से पर्दा उठा दिया है और वारदात में शामिल अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। जमीन खरीद बिक्री की राशि हड़पने को लेकर यह सारा विवाद हुआ था, जिसके बाद झूठा मुकदमा भी चला और अब पुलिस ने पूरा पर्दाफाश कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक में 18 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए। दिल्ली स्थित बिहार निवास का पुनर्विकास किया जाएगा। इसके अलावा 121 करोड़ 83 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है। बिहार उद्यान अधीनस्थ सेवा के प्रखंड उद्यान पदाधिकारी भर्ती प्रोन्नति और सेवा शर्त नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है। किडनी प्रत्यारोपण के बाद मरीज के दवा और सेवन के लिए पहले साल में 2,16,000 रुपए मिलेंगे और चिकित्सकीय अनुदान के लिए भी स्वीकृति दी गई है। लाइट सेक्टर एमएसएमई इकोस्पेस का है। सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट है एमएसएमई क्लस्टर के अनुसार के अगल बगल में, और कनेक्टिविटी टू एमएसएमई क्लस्टर है। इसके अंतर्गत उन्होंने ऋण देने का निर्णय लिया है और इसके अंतर्गत सिडबी जो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर लाइट सेक्टर एमएसएमई 95%, सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट है इसमें 85% और कनेक्टिविटी टू एमएसएमई सेक्टर 80%। तो 3 प्रकार के जो योजनाएं हैं उसमें ऋण देगा। 500 करोड़ का ईयरमार्क है और विभिन्न सेक्टर्स निर्धारित हैं। इसके अंतर्गत अब राज्य सरकार सिडबी से लोन ले सकेगी। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत धारा 140 के उपधारा 2 के अंतर्गत जो संगत प्रावधान है, उसका राज्य सरकार जो है वह इंश्योरेंस अपना गाड़ियों का नहीं कराता, आपको जानकारी होगा, और प्राइवेट लोग अपने गाड़ियों का इंश्योरेंस कराते हैं। और जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो राज्य सरकार जो इंश्योरेंस नहीं कराती है, यह भुगतान करने का दायित्व राज्य सरकार को होता है। तो कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि जो दुर्घटना जब होगी राज्य सरकार की गाड़ी, मतलब राज्य सरकार या सरकारी गाड़ी का, तो 5 लाख रुपए मृतक को दिए जाएंगे और 2.5 लाख रुपए जो गंभीर रूप से घायल है उनको मुआवजा दिया जाएगा। तो राज्य सरकार अपने निधि से ये देगी, क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी, और राज्य सरकार के जो अनइंश्योर्ड व्हीकल हैं उसके लिए लागू है। ये पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त निगम एवं विकास निगम में 7 पदों का सृजन हुआ है। इसके अंदर 71,61,240 रुपए व्यय होंगे। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रुपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रुपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।